गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवद गीता का 7वां अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और इस अध्याय के अंदर 30 श्लोक हैं। तो जैसा कि इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, तो ज्ञान तो हम सब समझ गए होंगे अभी तक, क्योंकि हमने अभी तक 6 अध्यायों के बारे में बात कर चुके हैं। और हम जान गए हैं कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। भगवान के हिसाब से मनुष्य का ज्ञान वो ज्ञान होता है जब वो भगवान को समझ जाता है, जब वो भगवान के हर रूप को जानता है, जब वो आत्मा को समझ जाता है, जब उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये सब ज्ञान के अंदर आता है भगवान के हिसाब से। और अब भगवान कहते हैं ज्ञान के साथ विज्ञान। तो विज्ञान क्या है इसके अंदर? तो विज्ञान इस अध्याय के अंदर भगवान अपने उस रूप के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम भगवान को 2 प्रकार से भज सकते हैं। एक भगवान का साकार रूप होता है और एक भगवान का निराकार रूप होता है। साकार रूप जो होता है उसको हम जानते हैं, उसको हम भगवान श्री कृष्ण के रूप में भज सकते हैं, विष्णु भगवान, शिव जी, या कोई भी और भगवान के रूप में हम उनको भज सकते हैं। उनको हम साकार रूप को भजते हैं। और एक होता है निराकार। तो निराकार जो रूप है भगवान का, इसका मतलब भगवान कहते हैं मैं हर जगह प्रेजेंट हूँ, वो मेरा निराकार रूप है। और ये एक साइंटिफिक तरीका है भगवान को भजने का, एक ये विज्ञान है कि जब आप भगवान को किसी मूर्ति के रूप में ना भजकर उनको हर जगह जब महसूस करते हैं, तो ये एक विज्ञान है। तो इसी वजह से इस अध्याय का नाम क्या पड़ जाता है, ज्ञान विज्ञान योग। और योग का मतलब भी आप जानते हैं, जब आप कोई भी इंसान इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो भी एक योग बन जाता है। तो इसके अंदर भगवान, इसके अलावा भगवान कहते हैं प्रकृति के बारे में भगवान बताते हैं कि प्रकृति 2 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है? एक होती है जड़ प्रकृति और एक होती है चेतन प्रकृति। अब जड़ प्रकृति क्या है? मतलब जैसे भगवान का साकार रूप, जैसे हम कह रहे हैं साकार चीज़ को आप जड़ मान सकते हैं, और चेतन प्रकृति को भगवान का निराकार रूप मान सकते हैं। तो जैसे अब जड़ प्रकृति क्या होती है, हमारे 5 महाभूत, मतलब अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और हमारा मन, हमारी बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की क्या है, ये है जड़ प्रकृति। और साथ में चेतन प्रकृति क्या है, जो इन सब चीज़ों को धारण करती है। और वो कौन धारण करता है इन सब चीज़ों को? वो भगवान कहते हैं मैं स्वयं इस चीज़ को धारण करता हूँ। तो वो क्या है, वो चेतना है, एक प्रकार की चेतन प्रकृति है। तो इसके अंदर भगवान ये बताते हैं कि जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति क्या है और मैं उसके अंदर क्या हूँ। जब भगवान ये बताते हैं कि मैं इसके अंदर क्या हूँ, तो साथ में भगवान ये बताते हैं कि जो 5 महाभूत मैंने आपको बताया, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की गंध जो है, वो गंध क्या है, वो चेतना है। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी एक जड़ प्रकृति है, मगर उसकी गंध जो है, जो एक चेतना है जिसको मैं धारण करता हूँ। इसका मतलब गंध कौन है? पृथ्वी की गंध भगवान कहते हैं मैं हूँ। इसी प्रकार जल जो है, जल एक जड़ प्रकृति है, उसका चेतना क्या है, रस। तो भगवान कहते हैं जल का रस मैं हूँ। अग्नि की जो तेज है वो मैं हूँ। आकाश का जो शब्द है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो इस प्रकार इस अध्याय के अंदर भगवान अपने को हर जगह सर्वव्यापी बताते हैं और कहते हैं हर चीज़ के अंदर मैं किस प्रकार से विद्यमान हूँ। जैसे पुरुष का पुरुषत्व वो मैं हूँ, भगवान साथ में ये बोलते हैं। और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर बताए कि चेतना जो है, वो चेतना कौन है, भगवान है। वो चेतना क्या है, भगवान का निराकार रूप है। और वो सब क्या है, वो भगवान ही उसको धारण करने वाले हैं। इसके अलावा भगवान साथ में इसके अंदर कहते हैं जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो लोग मेरे को ना साकार रूप में भजते हैं, ना वो लोग मेरे को निराकार रूप में भजते हैं। साथ में भगवान कहते हैं कि फिर कौन लोग मुझको भजते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया कि 4 प्रकार के मनुष्य जो है वो मुझको भजते हैं। और किस कारण से भजते हैं? जैसे भगवान कहते हैं सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा से लोग मुझे भजते हैं। दूसरा भगवान कहते हैं कि संकट निवारण के लिए लोग मुझे भजते हैं।
तीसरा भगवान कहते हैं मेरे को यथार्थ रूप से जो जान जाता है वो भी मुझको भजता है, मतलब वो मेरे को तत्व से जान जाता है तो वो भी मुझे भजते हैं। और चौथा भगवान कहते हैं जो ज्ञानी हैं, जिनको हर चीज़ का ज्ञान हो गया है, जो वेदों पुराणों को पढ़ के अपने को ज्ञान से उजागर कर रहे हैं, जो ज्ञानी हैं वो भी मुझको भजते हैं, वो भक्त भी मुझे भजते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में भगवान आगे कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त हैं, जिन्होंने अपना ज्ञान बहुत उजागर कर लिया है, वो ज्ञानी भक्त मुझको अत्यंत प्रिय हैं और वो मेरे में विद्यमान है और मैं उनमें हमेशा मौजूद रहता हूँ। और साथ में भगवान कहते हैं जो बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाता है तो किसी एक जन्म में जाकर मनुष्य के अंदर ये भाव जागृत होता है कि उसको अपने ज्ञान को उजागर करना है, उसको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, उसको भगवान को जानने की जो कोशिश करने की जो उसका स्वभाव है वो उसको बहुत जन्मों के पुण्यों के बाद उसको प्राप्त होता है किसी एक जन्म में। और उसके बाद भगवान कहते हैं जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी जन्म के अंदर, उसके बाद उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। एक तो भगवान यहाँ पर इस बारे में बताया है। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि जो भोगों की कामना करने वाले जो मनुष्य होता है वो उसका जो ज्ञान है वो हरा जा चुका है और इसी कारण से वो देवताओं को भजते हैं। मगर भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि जब कोई भी मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भी भजते हैं तो मैं ऐसा विधान कर देता हूँ कि उनको उनकी कामनाओं की पूर्ति मैं उन देवताओं के द्वारा करवा देता हूँ। तो इसके अंदर भगवान कहते हैं वो देवताओं के पूजने से जो उनको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है वो भी असली में कौन करता है, वो भी मेरे द्वारा विधान करा गया होता है, इसलिए उनको प्राप्त होती हैं। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य के अंदर उन देवताओं को पूजने का जो सामर्थ्य है मैं उसको बढ़ा देता हूँ, जिसकी वजह से फिर वो उनका उस देवता को पूजने में उनका और ज़्यादा दिल लगता है और ज़्यादा मन लगता है, उसके बाद फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। एक भगवान ने यहाँ पर ये बोला। और साथ में भगवान कहते हैं जो श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष होते हैं, जो मुझको नहीं भजते हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ना पड़ता है। और निष्काम भाव से जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो मुझको भजते हैं और जो मुझको तत्व से जान लेते हैं, जो ज्ञान से उजागर हो जाते हैं, वो जो होते हैं मनुष्य, उनका वापस जन्म नहीं होता है। तो ये सारी बातें भगवान ने बताई हैं ज्ञान विज्ञान योग के अंदर। और मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैंने आपको समराइज़ करके बताया है, मगर इसकी जो डिटेल है जो 30 श्लोक मैं बता रही हूँ, 30 श्लोक जो पूरे के पूरे इस अध्याय के हैं वो सारे के सारे मैं पहले ही भगवद गीता के जो अध्याय में पूरा सीक्वेंस से बना रही थी उसके अंदर अध्याय 7 आप जाकर जब सुनेंगे तो आपको पूरे 30 श्लोक अच्छे से समझ आ जाएंगे। जो आप मेरे चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट है उसमें भगवद गीता का आप ओपन करेंगे तो आपको लाइन से सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ज्ञान विज्ञान योग जो है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपकी इच्छा है, आपकी अपना स्वभाव है कि आप भगवान के साकार रूप को भजते हैं या भगवान के निराकार रूप को भजते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।